जय हिंद दोस्तों। जैसा हम सब जानते हैं कि एस्ट्राजेनिका की कोविड-19 वैक्सीन, जिसे हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। COVID-19 vaccines claims that its vaccine caused death and serious injury in 51 cases. कोरोना के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे में सवाल ये उठे कि क्या कोरोना की वैक्सीन दुनिया में अचानक बढ़े दिल का दौरा। इस वैक्सीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है, उन लोगों को काफी गंभीर दिक्कत आ रही है। शील्ड नाम से वैक्सीन बनाई, भारत में सबसे ज्यादा करीब 175 करोड़ लोग। क्या है पूरी बात और क्या है सच, आइए जानते हैं। जब 2020 में कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में लाखों लोगों की जान ले रहा था, तभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच जनरल इंस्टीट्यूट और एक प्राइवेट कंपनी वैक्सीटेक के साथ मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन बनाते हैं, जिसके बाद 2020 में जनरल इंस्टीट्यूट इटालियन कंपनी एडवर्ड एसआरएल के साथ मिलकर इस वैक्सीन के 1000 डोजेस क्लिनिकल ट्रायल के लिए बनाते हैं। उस टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये चाहता था कि कोई भी ड्रग मेकर कंपनी जो भी ये वैक्सीन बनाना चाहती है, उसे इसके राइट्स डोनेट कर देने चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गेट्स फाउंडेशन ये चाहता था कि ये प्रोजेक्ट किसी बड़ी कंपनी को मिले, ताकि वो कंपनी जल्दी से जल्दी इसे मैन्युफैक्चर करे और इस प्रोडक्ट को वो जल्दी से जल्दी मार्केट में उतार सके। जिसके चलते मई में ही यूके बेस्ड एस्ट्राजेनिका को गवर्नमेंट ये काम हैंडओवर कर देती है। फिर एस्ट्राजेनिका ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देती है और बड़ी तेजी से इसके ट्रायल शुरू हो जाते हैं। पर अचानक से 8 सितंबर को पूरे वर्ल्ड वाइड इस वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया जाता है, क्योंकि एस्ट्राजेनिका को वैक्सीन के रिएक्शन के बारे में मालूम चलता है। फिर And staying with COVID-19, both the AstraZeneca and Pfizer COVID-19 vaccines have been linked to rare 13 सितंबर से ट्रायल अगेन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका और एक यूके बेस्ड रेगुलेटरीज ये कहती है कि वैक्सीन को यूज करना सेफ है। हालांकि कुछ टाइम बाद एस्ट्राजेनिका को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि एस्ट्राजेनिका ने वैक्सीन से होने वाली सीरियस न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट के बारे में डिटेल देने से मना कर दिया था, जो कि यूके में चल रहे ट्रायल के दौरान 2 लोगों में पाया गया था। ट्रायल्स को फिर से यूके, ब्राजील, जापान, साउथ अफ्रीका, इंडिया में स्टार्ट किया जाता है, जबकि यूएस ने क्लिनिकल ट्रायल पर 23 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी थी। सबसे पहले इसे यूज करने के लिए यूके में अप्रूवल मिला था, क्योंकि आप सबको याद ही होगा उस टाइम यूके की हालत क्या थी। और Coronavirus is a national emergency, life-threatening for people of all ages everywhere in the UK. To help save इस वैक्सीन का सबसे पहला अप्रूवल यूके में 12 जनवरी 2021 में मिला है, और ये अप्रूवल इसे यूरोपियन मेडिकल एजेंसी EMA देती है, और धीरे धीरे सारी कंट्रीज इसे यूज करना शुरू कर देती हैं। और अचानक से 3 मार्च 2021 को ऑस्ट्रिया इस वैक्सीन के यूज पर रोक लगा देती है, ये कहते हुए कि इस वैक्सीन के यूज से 2 लोगों की ब्लड क्लॉटिंग से डेथ होने की बात सामने आई है। जिसके बाद अप्रैल में ही EMA, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, सामने आती है और कहती है कि वैक्सीन के यूज से काफी लोगों को ब्लड क्लॉटिंग या प्लेटलेट्स कम होने की बात सामने आ रही है, बट ये नंबर्स काफी रेयर हैं। और pulmonary embolism. These are blood clots that form in the venous system, then they travel up to the heart and can get lost. ऑस्ट्रिया वाले केस में भी देखा जाए तो टोटल 1 मिलियन लोगों को इसकी डोजेस दी गई थी, और ये मामला सिर्फ 4 लोगों में ही सामने आया है। जब बहुत पहले ही EMA इसके साइड इफेक्ट की बात बोल चुकी है, तो यह मामला अभी क्यों उठ रहा है? तो बात ये सामने आई है कि कोविशील्ड लगाने वाले काफी रेयर लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा है, और उस साइड इफेक्ट से उन लोगों को TTS यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोक्टोपेनिया सिंड्रोम जैसी बीमारी हो रही है। और मई 2023 में यूनाइटेड किंगडम्स अथॉरिटीज ये कहती हैं कि हम ये नहीं एक्सेप्ट करते कि लोगों को वैक्सीन लगने से TTS हो रहा है। बट फरवरी 2024 में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इस मेडिसिन से काफी रेयर लोगों को TTS हो रहा है। मगर आखिर ये TTS है क्या? TTS, जिसे कि वैक्सीन इंड्यूस्ड प्रोथ्रोम्बोटिक इम्यून थ्रोम्बोक्टोपेनिया से जाना जाता है, ये एक तरह का रेयर सिंड्रोम है जो उन लोगों में पाया जाता है जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन ली है। और इस बीमारी में तब मालूम चलता है जब पर्सन के वैक्सीन लेने के 4 से 42 दिन के बीच में उस पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग या प्लेटलेट्स के कम होने की शिकायत सामने आए। तो अगर देखा जाए तो कोविशील्ड लेने के बाद TTS होने वालों की रिपोर्ट 0.6 to 1.3 है इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस एंड कनाडा, जो कि काफी हाई है। और वहीं दूसरी तरफ यह देखे तो एशियन कंट्रीज और ब्राजील में ये रेट सिर्फ 0.1% है, जो कि काफी कम है अदर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले। मिड 2021
के दौरान WHO का डेटाबेस ये कहता है कि 1 मिलियन वैक्सीनेटेड पर्सन में से 0.21% लोगों में ही TTS के मामले सामने आए हैं और इसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और प्रीफाइजर वैक्सीन भी थी। इतना ही था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।